डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, और उसकी एक एक्टिविटी हमारे पास, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है, इसको करेंगे आज हम, ठीक है भाई, इसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है भाई। हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग है हमारे पास, ठीक है, 1.1.3 में आगे साउंड में, और यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी है और ये हमारे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बुक के अंदर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है, ठीक है। और इस जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट, इसका नाम है कॉपर, ठीक है, सल्फेट और नेल की हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ठीक देख सकते हैं आप, सबसे पहले हम समझेंगे इक्वेशन को। एक होगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, कॉपर सल्फेट, हमारे पास यहाँ पर ये ब्लू सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो है हम किससे कराएंगे, Fe से कराएंगे। Fe मतलब आयरन नील से कराएंगे। किससे कराएंगे, आयरन नील से। अब जो Fe होता है हमारे पास, ये क्या होता है हमारे पास, ठीक है, मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है बच्चों हमारे पास यहाँ पे, मोर रिएक्टिव होता है, किसके मुकाबले, ठीक है, कॉपर के मुकाबले, ठीक है, क्या है, कॉपर के मुकाबले। और जो कॉपर होता है हमारे पास क्या होता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव होता है। तो होना क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है उसकी पोजीशन से, ठीक है भाई। तो ये हमारा मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। तो हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, क्या होना चाहिए, FeSO4। आगे समझ में, यहाँ पर कॉपर हट जाएगा और Fe जो है SO4 के साथ आ जाएगा, और जो कॉपर है हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ कॉपर जो है ये अलग हो जाएगा। इट मींस हमारे पास, ठीक है, अब जब हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास बीकर है, ठीक है बच्चों, एक होगा हमारे पास क्या, बीकर, और इस बीकर के अंदर हम क्या लेंगे, आगे समझ में, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाटर और प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है भाई। वाटर और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारा ब्लू सॉल्यूशन दिखाई देने लगेगा। कैसा दिखाई देने लगेगा, ठीक है, ब्लू सॉल्यूशन दिखाई देने लगेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर, आगे समझ में, अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे इसके अंदर, ठीक है, इस सॉल्यूशन में जो हमारे पास सॉल्यूशंस होगा, आगे समझ में, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयरन की जो नील है, आगे समझ में, ठीक है, जो आयरन की कील होगी, ठीक है, वो हम क्या करेंगे इसमें डिपिट करेंगे। क्या करेंगे, डिप मतलब, ठीक है, डुबोएंगे, आगे समझ में। और कुछ समय के बाद, ठीक है, आफ्टर द 10 मिनट 30 मिनट 40 मिनट्स, आगे समझ, जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतना ज्यादा ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो सडनली तो रिजल्ट बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे कल, ठीक है, तो आप देखोगे कि बहुत सारा चेंजेस आपको नजर आने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको नील को डिप करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे होता क्या है बच्चों। तो सबसे पहले हमारे को जो जरूरत पड़ेगी, ठीक है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो हमें, ठीक है, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारा कॉपर सल्फेट ये रहा बच्चों, ठीक है, ये हमारा क्या है, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जरूरत पड़ेगी यहाँ पे टेस्ट ट्यूब की। किसकी जरूरत पड़ेगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब की। और तीसरा हमारे पास अगर जो हमारे पास रिक्वायरमेंट हुआ है वाटर की, तो वाटर हमारे पास ये रहा है, ठीक है, और ये हमारी है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास जो फोर्थ थिंग है वो हमारे पास है, ठीक है, आयरन की जो है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, नील है, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आयरन की हम यहाँ पर बच्चों ले चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है, चमकती धमकती क्या है, ये आयरन नील है, ठीक है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे पास कुछ मटेरियल है जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, एक, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, कुछ वाटर लेंगे, ठीक है, हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या करा, यहाँ पर वाटर ले लिया बच्चों, ठीक है, और थोड़ा पानी कम ही लेंगे। ये हमने ले लिया वाटर, और इस वाटर के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, कॉपर सल्फेट को मिक्स करेंगे। किसको मिक्स करेंगे, कॉपर सल्फेट को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा आप कॉपर सल्फेट डालेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपको चेंज नजर आएगा। तो ये हमारा कॉपर सल्फेट है बच्चों, इस कॉपर सल्फेट को हम क्या करेंगे, इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये हमारा कॉपर सल्फेट है, और इसे हम क्या करेंगे, शेक करेंगे धीरे धीरे करके। क्या करेंगे बच्चों, से शेक करेंगे, ठीक है, और इसे पूरी तरह से क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, मिक्स करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका शेकेट चल रहा है, और देखना धीरे धीरे क्या करेगा, वाटर में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये कॉपर हमारे पास क्या है, ठीक है, सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। स्टॉप करो।
बच्चों मैक्सिमम जो है हमारे पास ये, ठीक है, आगे सर में डिसॉल्व हो चुका और हमारा सॉल्यूशन देखो हमारे इस तरीके से, ठीक है, ब्लू सॉल्यूशन हो चुका है प्योरली, ठीक है। और कुछ हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट के पार्टिकल नीचे है तो इसको रहने देंगे, ठीक है, आगे समझ में। और हमारा ये हो चुका है ब्लू सॉल्यूशन। और आप देखेंगे कि जब मैं इसके अंदर आयरन, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, ठीक है, आयरन नील को जब हम इसके अंदर डिप करेंगे तो ये जो ब्लू सॉल्यूशन है ये धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा आगे समझ, ठीक है, दूसरे कलर के अंदर, ठीक है। और हमारा जो कॉपर सल्फेट जो अभी हमारे पास जो सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का है आ गया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, आयरन को डिप करेंगे, मतलब आयरन से रिएक्शन करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो FeSO4 मिलेगा, ठीक है, आगे हमें आयरन सल्फेट मिलेगा हमें, ठीक है। और कॉपर जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आप देखेंगे कि जब आयरन को हम डिप करेंगे तो कॉपर जो है वो आयरन के ऊपर चिपक जाएगा और धीरे धीरे जो आयरन है आ गया, ये कील जो है आप देखेंगे कि पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, समझ में आ गया, ठीक है, बिल्कुल ही ये डैमेज हो जाएगी। और ये सॉल्यूशन जो है, अब वो सवाल है कि आयरन गया कहां, तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें वो आयरन पार्टिकल्स के रूप में टूट टूट कर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और जो कॉपर है वो हमारा क्या हो जाएगा, उस पर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डिप करते, देखो यहाँ पर जो हमारी कील है ये चमकती धमकती है आगे समझ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको, ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है हमारे पास, ठीक है, और ये आयरन है और इस आयरन को हम क्या करने जा रहे हैं, डुबोने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देन उसके बाद जैसे हम इसके अंदर, ठीक है, आगे मिक्स करेंगे और कुछ टाइम के बाद जब देखेंगे इसे, ठीक है, तो ये हमने अभी शाइनिंग सरफेस वाली, ठीक है, कील को डाला, लेकिन कुछ समय के बाद ये कील शाइनिंग सरफेस वाली नहीं रहेगी, इसके ऊपर आगे समझ में, ठीक है, जैसे कि मान लो, ठीक है, ये हमारे पास एक कील है, ठीक है, इस टाइप का आगे समझ में, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है आगे समझ में चारों तरफ जो है हमारे पास आगे समझ में, ठीक है, ये जो कॉपर है ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जम जाएगा, आगे स्टोर हो जाएगा और ये जो कील है वो धीरे धीरे अंदर से क्या हो जाएगी, खत्म होकर ये किसमें डिसॉल्व हो जाएगी, इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, समझ में आ गया, ठीक है। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पर कॉपर आने लगा है, देखो इस कील का देखो कलर चेंज होने लगा थोड़ा थोड़ा। अभी कुछ समय के बाद देखेंगे कि रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक है, 15 मिनट के बाद, ठीक है। एक करेंगे हम, ठीक है, इस सॉल्यूशन को इसमें कन्वर्ट करेंगे, आगे समय जो हमारी, ठीक है, नील थी आगे चमकती धमकती, ठीक है, उसे देखेंगे किस टाइप का कलर में हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर तो ये हमारी जो नील थी कॉपर में कन्वर्ट होकर देख सकते हो, देखो जितनी भी इस कील के ऊपर जो भी ये चमकीला चमकीला पदार्थ है आगे समझ में, ये हमारे पास क्या है, कॉपर है, मतलब तांबा, समझ में आ गया। ये जो था ये अर्थ के क्रस्ट से निकाला था आगे समझ में, ठीक है, नेचुरली, ठीक है, आगे समझ में हमें प्रेजेंस इसके अंदर मिली, मतलब मिला था। इसके अंदर से कॉपर को कंपनियों में इस तरीके से अलग करा जाता है और यहाँ पे देखो जो हमने कील चमकती भी डाली थी वो कैसी हो चुकी है हमारे पास आगे समझ में, ठीक है, चमकती मतलब की रेड ब्राउन कलर की हो गई है। और इस कील पर जो भी पार्टिकल चिपके हुए हैं अगर तो हाथ लगा के देखोगे तो वो है हमारा कॉपर, समझ में आ गया, तांबा है, ठीक है। 1 बाय 1 करके देखेंगे, देखना खासकर देख लीजिए क्या, और से देख लो, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कील कैसे डाली थी मैंने, पास नहीं कराना, देखना है बच्चों, रिजल्ट को ऑब्जर्व करना है। हमारा क्या है, हमें तो आता है लेकिन तुम्हें देखना है इन चीजों को, ठीक है भाई। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो कील थी अभी जो हम किस हालात में थे, ठीक, और अब देखो कैसी हो रही, क्योंकि इसके अंदर जो कॉपर था तांबा वो अब इस पे आ चुका है, समझ में आ गया। और इसी पूरी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ में आ गया। अब ये जो कील थी ये धीरे धीरे जैसे हम डालेंगे इसके अंदर और कल देखेंगे आगे, तो ये कील पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और इसके जो कील के पार्टिकल्स थे, जो एटम्स थे, वो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे और कॉपर जो है वो बिल्कुल इस पर क्या हो जाएगा, आगे जम जाएगा आकर और वो कॉपर इसको खत्म कर देगा, समझ में आ गया, ठीक है। और कॉपर डिस्प्लेस साइड हो जाएगा और आयरन जो था इसके अंदर सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा, समझ में आ गया। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑब्जर्व करने के लिए, एक बड़े रिजल्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे कल के लिए हम क्या करते हैं, इसे डिप कर देते हैं दोबारा, ठीक है, ताकि हम कल इस रिजल्ट को मैक्सिमम नोटिस कर पाए। देखो भाई, ये अभी जो रिजल्ट है हमारा, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ये देख रहे हो ब्लू कलर का, लेकिन कल जब हम आएंगे तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल इसका कलर चेंज हो चुका होगा और इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना ज्यादा कलर चेंज होगा समझ लेना उतना ज्यादा कॉपर क्या हो रहा है, इस कील पर आकर क्या हो रहा है हमारे पास, ठीक है, अटैच हो रहा है। क्लियर है। तो ये हमारा कॉपर सल्फेट का एक एक्सपेरिमेंट था, एक्टिविटी थी जो एनसीईआरटी में है। आगे 1.2.3
फ्री के अंदर, ठीक है यहाँ पर। और